हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 4th के हिंदी के 12वें चैप्टर जिसका नाम है खुडावन, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट है खुडावन। अब सबसे पहले हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपको शब्द अर्थ करने हैं। तो बच्चों, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो इसके अंदर जितने भी कठिन शब्द थे मैंने उनके मीनिंग आपको बताए थे। अब आप उस वीडियो को देखकर सारे कठिन शब्दों के मीनिंग नोट कर लेना। सबसे पहले कुछ जो शब्द इस किताब में दिए हम उनको भी पढ़ लेते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी होता है सभी प्रकार का आहार करने वाला। जैसे कि जो जानवर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का आहार कर लेता है उसे हम कह देते हैं सर्वाहारी। फिर है तिलहन, तिलहन होता है तेल युक्त फसल या उपज। फिर है दलहन, दलहन होता है दालों की फसल या उपज। लुप्त, लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। प्रजाति, प्रजाति का मतलब होता है नस्ल। कगार, कगार का मतलब होता है किनारा, तट या अंत। अब है उच्चारण के लिए, आपको मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहला है मिट्ठू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सर्वाहारी, आश्चर्य, टिड्डी। एक बार और मेरे साथ साथ बोलिए, मिट्ठू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सर्वाहारी, आश्चर्य, टिड्डी। अब आपका पहला प्रश्न है, गोडावन की ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपका ये प्रश्न लिख दिया है और इसका उत्तर भी लिख दिया है। इसका उत्तर है गोडावन की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। आप यहाँ से इस उत्तर को नोट कर लीजिएगा। अगला है सर्वाहारी प्राणी कौन सा है। तो इसका उत्तर है बच्चों गोडावन सर्वाहारी प्राणी है। तीसरा है गोडावन स्वभाव से कैसा पक्षी है। इसका उत्तर है गोडावन स्वभाव से शर्मीला पक्षी है। आगे है मादा गोडावन एक बारी में कितने अंडे देती है। इसका उत्तर है मादा गोडावन एक बारी में एक अंडा देती है। अब आपको यहाँ पर सही प्रश्न का उत्तर कर्माक्षर में लिखना है। गोडावन का शरीर होता है बच्चों, अगर आपने ये पाठ का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गोडावन का शरीर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। फिर है गोडावन किस ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता है। इसका उत्तर है स, गोडावन वर्षा ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता है। अगला है गोडावन को राजस्थान में किसका दर्जा प्राप्त है। तो इसका उत्तर है गोडावन को राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। अगला है गोडावन संरक्षण के लिए कौन सा पार्क बनाया गया है। तो इसका उत्तर है गोडावन संरक्षण के लिए नेशनल डेजर्ट पार्क बनाया गया है। इसके बाद है गोडावन भयभीत क्यों है। चौथा प्रश्न है गोडावन भयभीत क्यों है। इसका उत्तर है कि खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला खाना मिलता है तथा पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से खुद की घटती संख्या के कारण गोडावन भयभीत है। अब हमारे पास में इस पाठ में आपने पढ़ा होगा कई प्रकार के हमारे पास शब्द आए हैं, जैसे कि सुंदर, गर्दन, 15, महाराष्ट्र। इनमें रह को अलग अलग तरह से लिखा गया है। देखिए जैसे कि सुंदर में तो ये वाला रह लिखा गया है, गर्दन में ऊपर रह लिखा गया है, 15 में द के पैर में रह लिखा गया है और महाराष्ट्र में इस तरीके का रह लिखा गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे को अलग अलग तरह से ये जो रह लिखे गए हैं हमें भी ऐसे ही रह वाले शब्दों के प्रकार लिखने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है
15, तो इसके साथ में आप लिख सकते हैं प्रांत। इसी तरह से आप लिख सकते हैं प्राणी, आप लिख सकते हैं प्रदेश, आप लिख सकते हैं प्रयोग, और एक और मैं आपको बताता हूं केंद्र। इसी तरह से ये जैसे आया है महाराष्ट्र, आप यहां पर लिख सकते हैं राष्ट्र। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है गर्दन, आप लिख सकते हैं डेजर्ट। आप लिख सकते हैं पूर्वज, आप लिख सकते हैं वर्तमान, आप लिख सकते हैं वर्षा, आप लिख सकते हैं शर्मिला, आप लिख सकते हैं दर्जा और पारक। इसी तरह जैसे लिखा है सुंदर, आप लिख सकते हैं सुनकर, आप लिख सकते हैं मीटर, आप लिख सकते हैं सिर, शरीर, जरूर, जैसलमेर। और भी बच्चों बहुत सारे शब्द इस तरह के लिखे जा सकते हैं, जैसे कि रहता, रखना। तो जो आपको ध्यान में आए आप वो सारे शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे है, आपको गोडावन पर केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। आपको इस तरह के डाक टिकट का संकलन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, अब ये काम तो बच्चों आपको ही करना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम 13वें पार्ट को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।